कैसे हो मेरे भारत देश के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का एक और बहुत ही शानदार से सेशन के अंदर। तो थर्ड ये आपके पास में स्पीड टेस्ट यहां पर हो जाता है और जैसा हम कहते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे पेपर में वही आएगा। इस लेवल पे एक्यूरेटली डिजाइंड है ये मॉक्स आपके पास में। ये जो मॉक्स है आपके पास में ये आपको मिल जाते हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन अब तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। इस तरीके से आप लाइव टेस्ट के अंदर जाओगे तो आपको यहां पर शो हो जाएगा एसएससी सीजीएल 2026 रीजनिंग स्पीड टेस्ट नंबर 3। ठीक है, ये हमारे पास मैथ्स का टेस्ट है स्पीड टेस्ट नंबर 15। गगन सर आपको 15 सेट्स ऑलरेडी करवा चुके हैं, 16वां टेस्ट लाइव हो चुका है। रीजनिंग में थर्ड टेस्ट आपके पास में ऑलरेडी लाइव है, तो ये टेस्ट अटेम्प्ट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपने स्कोर को बूस्ट करो। ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है इस टाइम पे यूट्यूब पे, अलग अलग प्रोटेस्ट वगैरह XYZ बहुत चीजें हो रही हैं, लेकिन इनसे इतना डिस्टर्ब मत हो जाना कि तुम्हारी पढ़ाई जो है उसका रूटीन और रोटेशन टूट जाए। नेक्स्ट आओ भाई, ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप जाकर के देख सकते हो। बलराम सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट बनी हुई है और यहाँ पे 2 टेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये हमारे पास में होगा थर्ड टेस्ट। आइए शुरुआत कर देते हैं इसकी। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेनी है, सारे टेस्ट आपको फ्री में, सेक्शन वाइज टेस्ट आपके पास में है, प्रीवियस ईयर के टेस्ट आपके पास में यहां पर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है किस कोड में अंक अक्षर अनुक्रम होता है तो किसी दोहराई गई इकाई का अनुसरण नहीं करता है। अंक और अक्षर में हमारे पास रिलेशन है, रिलेशन को देखो किस तरीके से अनुक्रम चल रहा है। सर 1 के बाद ए आ रहा है, 2 के बाद बी, 1 के बाद 1, 2 के बाद बी, बिल्कुल सही है। 3C 4D, 3C 4D बिल्कुल सही है। 5E 6F 7E यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक्यूरेटली हमारे पास में एग्जैक्टली जो इनका ऑर्डर है वही लेटर आपको दिया हुआ है। आगे आ जाओ, ये देखो चाइनीज कोडिंग आपको दे रखी है। जैसे ही आपको दिखाई दे सेंटेंस की सेंटेंस से कोडिंग आपके पास में है, ये चाइनीज कोडिंग का एक टाइप हो जाता है। इसने पूछा है आप लोगों से कि एप्पल, ग्रेप्स और बनाना के लिए कोड हमारे पास क्या होगा। 3 हमारे पास वर्ड्स हैं, इनका कोड आपको ज्ञात करना है। अब देखो मैचिंग प्लस एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। यहां देखो एप्पल और ऑरेंज हमारे पास में फर्स्ट और सेकंड के अंदर कॉमन है भाई। ठीक है, इसका मतलब 2 कोड कॉमन होंगे। कौन कौन से हैं वो? ABC कॉमन है, GHI कॉमन है। अब हमें मिल गया बनाना का कोड है DEF और ग्रेप्स का कोड है JKL। ठीक है, JKL और बनाना का कोड हो जाएगा DEF। कौन से विकल्प में है हमारे पास में? सर JKL DEF यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ हमारे पास नहीं है। C हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। यहां ध्यान से देखो, मैचिंग भी हमने केवल उतनी करी जितने से आप 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको। आगे भी आप एक एक करके थर्ड के साथ में भी मैच कर सकते हो, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। आगे आओ, यहां देखो दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब हमारे पास में यहां पर जो ये फिलिंदा ब्लैंक्स वाले पैटर्न्स होता है, ठीक है, इनमें जो रिपीटेशन जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है उससे पैटर्न का अनुमान होता है। आप देखोगे यहां 2 बार A है, यहां आप देखोगे 3 बार A आ रहा है, यहां 4 बार B है, इधर भी हमारे पास 3 बार है, यहां भी लगभग 2 बार हमारे पास में था। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ लेटर्स भी हमारे पास इंक्रीज होते हुए चल रहे हैं। 2 बार A, 2 बार B होगा, यहां आ जाएगा B, 2 बार C, 3 बार A हो गया, 3 बार B, 3 बार C, 4 बार A हो गया, 4 बार B और 4 बार C हमारे पास होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, यहां केवल एक फिलिंदा ब्लैंक्स था, तो BAAC कौन से विकल्प में? A में। ठीक है, हमें इंक्रीजिंग लेटर यहां पे दिखाई दे रहे थे। यहां पे अगर इंक्रीजिंग नहीं होते, एक फिक्स रिपीटेशन होता तो 3 स्टेप मेथड हम लगाते। आ गया, यहां देखो नीचे के अक्षर श्रृंखला को देखें, उसके बाद प्रश्न का उत्तर दें। ऐसे सवालों में जो भी सीक्वेंस आपको दे रखी है इसके ऊपर सीधा प्रश्न पे आ जाओ। प्रश्न बोल क्या रहा है आप लोगों से? प्रश्न कहता है हमारे पास में कि कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है। मतलब एक कॉन्सोनेंट हो मेरे भाई, वॉवल ही पहले आता हो, वॉवल ही बाद में आता हो, इस तरह का सिनारियो आपको यहां पर चेक करना है। ठीक है, तो कुल मिला के 2 लगातार वॉवल्स के बीच में कॉन्सोनेंट होना चाहिए। चलो देखो भाई, वॉवल यहां पे लगातार नहीं है, वॉवल यहां पे लगातार नहीं है, वॉवल हमारे पास यहां पे अकेला रह गया और ये दोनों वॉवल लगातार हैं तो कॉन्सोनेंट काउंट हो जाएगा। और देखो वॉवल हमारे पास नेक्स्ट आगे नहीं है। केवल एक बार ऐसा हुआ है जब हमारे पास में एक कोई कॉन्सोनेंट 2 कॉन्जुगेटिव हमारे पास में वॉवल्स के बीच में है। आगे प्रश्न है श्रृंखला ABCDEFGHI, एक तो नंबर ऑफ लेटर बढ़ रहे हैं और दूसरा जो अल्फाबेट आपको याद है सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के सवाल रिसेंट एग्जाम में काफी पूछे गए। ठीक है, आसान हो भले ही, लेकिन टाइम के प्रेशर में इनको सही कर पाना एक बड़ा चैलेंज है। 20, 30, 40% स्टूडेंट इन्हें भी गलत करते हैं। चलिए ABCDEFGHI JKLMN
ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, कौन से विकल्प में? ए विकल्प में आपके पास में होगा। अगली बार 6 अक्षर हमारे पास में होंगे। नेक्स्ट, यहां देखो 7 का क्यूब 343, 6 का क्यूब की एनालॉजी पूछी है, तो एनालॉजिकल रिलेशन सीधा बोल रहा है यहां पे कि 7 की पावर 3 हमारे पास में 343 होता है, 6 की पावर 3 होगा 216। दैट्स इट, सीधा सीधा क्यूब याद है, ठीक है। अभी रिसेंट एग्जाम्स जो लगे हैं उसमें कुछ सवाल बेहद आसान जो पूछे गए हैं, बिल्कुल इसी लेवल के भी हैं, अच्छे लेवल के भी सवाल वहां पे हैं। तो हर तरीके के एकदम जो एग्जाम का अभी का लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये सेट्स डिजाइंड है। नेक्स्ट, समूह हमारे पास में दे दिया ए 112, 224, 130, 260, 150, 300। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ए से संबंधित है? ए से संबंधित हमारे पास में यहां पर होना चाहिए। अब समूह ए को ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि सर यहां दुगने का रिलेशन हमारे पास में है, और अगर डबल है मेरे भाई तो डबल केवल एक जगह आपको दिखाई दे रहा है, इसके अलावा डबल यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो जब भी कोई समूह दे दिया जाए तो समूह में अलग अलग टर्म्स कैसी हैं, आपसी रिलेशन के आधार पर आप लॉजिक देखोगे। प्रश्न देखो यहां पर सादृश्यता है, एवोपरेट का रिलेशन वेपर के साथ में है, तो कंडेंस का रिलेशन किसके साथ में होगा? देखो एवोपरेट होती है ना कोई भी चीज, तो किस में बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है, ठीक है। कोई भी सॉलिड हो या लिक्विड हो, एवोपरेट होगा तो किस में बदलेगा? वेपर में। इसी तरीके से कंडेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, संघनन, यानी कि कोई भी गैस की फॉर्म में है और गैस को आप लिक्विड में बदल रहे हो, तो कब प्रोसेस क्या रहता है? प्रेशराइज आप कर रहे हो तब जाके वो लिक्विड में बदलेगा। तो इसे जब वाष्पीकरण का रिलेशन वाष्प के साथ में, वाष्पीकरण से क्या निकलती है? वाष्प निकलती है। तो संघनन से क्या निकलता है? लिक्विड यहां पे निकलेगा, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, जैसे यहां पे सॉलिड और लिक्विड वाष्प में कन्वर्ट होते हैं। एनालॉजिकल रिलेशन आपको देखना होता है इन प्रश्नों में। आगे हो, यहां देखो विषम संख्या आपको ज्ञात करनी है। संख्याएं बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, बड़ी खूबसूरत सी संख्याएं हैं, एक बार में क्लिक होंगी। तो यहां देखो हमारे पास में तीनों के तीनों सर प्राइम्स हैं, ये तीनों प्राइम्स हैं। 87 तो हमारे पास में 29 का 3 टाइम्स होगा, तो बाकी तीनों को छोड़ के केवल सी ऐसा है जो नॉन प्राइम है। इस तरह के सवाल 100 से छोटे प्राइम्स पे भी पूछे हैं, 100 से 200 के बीच वाले प्राइम्स पे भी हैं, 200 से 400 के बीच के प्राइम्स के ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। तो प्राइम आपके देखे हुए हो अच्छे से, एक बार देखते ही आपको क्लिक हो। आगे हो, यहां देखिए सवाल हमारे पास में नेक्स्ट सीरीज का बहुत ही खूबसूरत सा सवाल, ठीक है। अगर टेस्ट में अटेम्प्ट नहीं किया तो पॉज करके यहां अटेम्प्ट कर लो मेरे भाई एक बार। क्या चल रहा है? 0, 0.5, क्वेश्चन मार्क, 13.5 और 32 हमारे पास में डेसिमल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। यानी कि एक चीज आपको यहां पर पता है, ठीक है, कि कोई ना कोई लॉजिक है उसमें, कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन छुपा हुआ रह सकता है या मल्टीपल डिफरेंस हमारे पास में हो सकते हैं। चलिए, अगर हम डिफरेंस देखें इनके बीच में तो 0.5 का है, यहां हमें नहीं पता, यहां हमें नहीं पता, इधर अगर देखो मेरे भाई तो ये हमारे पास में आ जाएगा 18.5, ठीक है। अगर एक समांतर श्रेणी है, लेट्स से सोच के देखो कोई समांतर श्रेणी है, समान अंतर से बढ़ रही है, इसमें डिफरेंस कुछ ऐसा है, तो 0.5 से 18.5 तक अगर मुझे जाना है, ठीक है, अगर मैं वास्तव में इसके ऊपर जाना चाह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक फिक्स डिफरेंस हो सकता है। जैसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18, अब 18 को ऐसे ब्रेक करो कि हमारे पास एक संख्या यहां, एक यहां, और ये हमारे पास में आ जाए, दो नंबर्स इनके बीच में हमारे पास में आ जाए, ठीक है। 6 का डिफरेंस हो सकता है, यानी एक तो हो सकता है 0.5, 6.5, और अगला 6 का डिफरेंस वापस से 12.5, फिर 6 का डिफरेंस वापस से 18.5। एक तरीका तो ये हो सकता है सर हमारे पास में। तो 6.5 ले लोगे यहाँ पे मेरे भाई तो आ जाएगा 7, 7 विकल्प में है नहीं, मतलब एक अकेला जो हमारे दिमाग में आई चीज ये तो नहीं हो सकती। दूसरा हो सकता है बढ़ते क्रम में हमारे पास में हो, विकल्प वाइज हम लोग चलें। 0.5 के बाद में लेट्स से कोई भी विकल्प ले लिया, 3 अगर हम लोग ले लेते तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 1.5 का, आगे डिफरेंस आ रहा है 10.5 का। अगेन कोई लॉजिक फॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। ऑप्शन वाइज हिट एंड ट्रायल इसमें चलेगा, क्योंकि इसने वास्तव में सीरीज बहुत शॉर्ट लेंथ की आपको दे रखी है। 4 अगर होगा हमारे पास तो सर ये 3.5 होगा, और यहां देखा जाए तो हमारे पास में यहां पर 9.5 होगा। इधर डिफरेंस है 3 का, यहां है 6 का, यहां है 9 का। दिस इज द लॉजिक। ये प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, वन ऑफ दोज लॉजिक्स है जिसमें लेस देन 10% टोटल अटेम्प्ट थे। यहां पर बहुत गजब का सवाल यहां पर हो गया। 4 हमारे पास यहां पे नंबर होगा, और L2 में समांतर श्रेणी हमारे पास चली है, 3, 6, 9 का डिफरेंस। नेक्स्ट हो, प्रश्न है 963, 217, क्वेश्चन मार्क। यहां तो देखो देखते ही क्लिक होना चाहिए। इन प्रश्नों में समय नहीं जाना चाहिए, आपके नंबर विजन का पार्ट है।
यहां देखोगे सर 2 का क्यूब प्लस का 1 है सर, ये 4 का क्यूब माइनस 1 है, ये 6 का क्यूब प्लस का 1 है, तो अगला होगा 8 का क्यूब माइनस 1, दैट विल बी 512 माइनस 1, 511 हमारे पास होगा। 10 का क्यूब प्लस 1 और 12 का क्यूब माइनस 1 आपके पास में आ रहा है। आगे आ जाओ, यहां देखो हमारे पास निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत संख्या दी गई है, पता लगाओ कौन सी संख्या गलत है। रॉन्ग टर्म आपको सीरीज में फाइंड आउट करनी है। नंबर्स के ऊपर बेहतरीन लेवल के प्रश्न जो हैं वो आपके रिसेंट एग्जाम में आए हैं, कुछ उसी अंदाज का है। अच्छा एक चीज देखो, हर बार लगभग 3 गुना आपको पूरी सीरीज में नजर आ रहा है। दिस इज द हिंट, ये आपको बता रहा है कि आपको मल्टीप्लीकेशन यहां पे दिख रहा है, तो मल्टीप्लीकेशन चेक करो भाई। यहाँ 3 गुना है तो देखो 3 गुना माइनस का हमारे पास में 5 हो गया। आगे देखो 3 गुना 81 है, माइनस का 2 हमारे पास में हुआ, ठीक है। 33 माइनस 5 है, 28 या 84, माइनस का 5 ही इस तरफ है, सॉरी। यहाँ देखोगे 3 गुना आप करते हो, ठीक है, 79 का, तो 9 या 27 यानी 237, 237 माइनस का 6 है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ठीक है। 80 का 3 गुना होता हमारे पास 240 है, 237 है, 237 माइनस 6 यहां पर हो रहा है, ठीक है। यानी इंटू 3 माइनस 5 चल रहा था, यहां गड़बड़ है। यहां भी आप इंटू 3 करते तो देखो लास्ट डिजिट 3 होता, 5 घटाने पे 8 आ जाता, यानी कि एग्जैक्टली वही लॉजिक है सभी जगह। ब्रेक कहां हुआ? 231 पे हुआ, दैट्स योर आंसर। आ गया। यहां देखो सही विकल्प चुनो जो श्रृंखला को पूरा करेगा। एडिक्विटी आने के बाद में कुछ जो नया बदलाव के प्रश्न है वो है सेट वाली श्रृंखलाएं पूछना। अब सेट वाली सीरीज कैसे चलती है? जैसे आप बेसिक सीरीज को हैंडल करते हो वैसे ही आपको इन्हें ट्रीट करना है। जैसे आप देखो 3 से 5 आ रहा है, 5 से 7 आ रहा है, 7 से नेक्स्ट हमारे पास में प्राइम नंबर्स हैं, 11 होगा। 3 5 7 11 13, नेक्स्ट आओ 5 10 15, अगला होगा 20, नेक्स्ट होगा 25। ये 5 5 के अंतर की समांतर श्रेणी है। 2 सीरीज एक साथ रखी हुई हैं, बस इतना आपको समझना था। 11 20 कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे आई, यहां देखो हमारे पास में PN 112 GI 392 के साथ रिलेशन है, FB 84 UY 294 के साथ रिलेशन है। तो रिलेशन आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे PN 112 के साथ में, और ये हो गया हमारे पास में GI 392 यहां पर, ठीक है। रिलेशन देखो भाई कैसा रिलेशन है, एक तो लेटर्स का आपस में रिलेशन देखो और नंबर्स का आपको चेक करना है। ये सर 16 और 14 है, ये सर 7 और 9 है। रिलेशन देखोगे ये माइनस का 7, ये हमें माइनस 7 दिख रहा है। देखो पहले से पहले में तो हमें जो दिखा माइनस का हमारे पास 9 था, जो यहां तो हमें नजर आ नहीं रहा, ठीक है। यहां भी माइनस का 9 करोगे तो ये हमारे पास में प्लस के 17 के इक्विवेलेंट है, जो किसी विकल्प में नहीं दिख रहा। क्रॉस हमने देख लिया। यहां देखो 112 से 392, 3 गुने से बड़ा है, 3 गुना होता है 336, 336 से 56 ज्यादा है, मतलब ये 3.5 गुना है भाई। 7/2 गुना बोल दो या 3.5 गुना यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। 84 से 294 हो रहा है, ये भी हमारे पास 3 गुना अगर करोगे, 3 गुना प्लस 42 यानी कि ये भी 3.5 गुना है। तो 3.5 गुना इसका करो भाई 3.5 टाइम्स, आप इसका आधा करो 28, 28 का 7 गुना कर दो, तो ये हमारे पास में 8 7 56, ये हमारे पास में 196 यहाँ पर बन रहा है, 196 इसमें भी है, ठीक है। लेटर में रिलेशन आप देखोगे माइनस का 7 करोगे के, और माइनस 7 यहाँ करते हो तो टी, तो के टी 196 कौन से विकल्प में है? बी विकल्प में। लेटर और नंबर दोनों लॉजिक्स आपको देखने। रिसेंट परीक्षाओं में ऐसा कोई एडिक्विटी वाला पेपर नहीं है जिसमें ये प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे गए हो। आगे यहां देखो हमारे पास में परिवार में 3 पीढ़ियों के 8 सदस्य हैं, ACFLMQR, और यहां हमसे पूछा गया है कि इनके बीच में 3 विवाहित जोड़े हैं। पूरा परिवार 8 लोगों का, 3 तो मैरिड हैं, यानी कि 2 ही रैंडम हमारे पास बचेंगे। चलिए रिलेशन देखो, TF की पत्नी है, ये लो भाई हो गई। आगे देखो TF का पुत्र है, F का पुत्र है T, तो ये मेल हमारे पास में हो गया। AM का पुत्र है जिसकी पत्नी L है, AM का पुत्र है जिसकी पत्नी L है, इस तरीके से रिलेशन। L C की माता है, L जो है C की मम्मी है, C की मम्मी है L, और इसके पिताजी हो गए M हमारे पास में, और M और L का एक बच्चा है A हमारे पास में, जो कि मेल है। आ गया। R M की बहू है, R M की बहू है, अब ये तो मैरिड है, तो बहू हो गई R हमारे पास यहां पे, पहला मैरिड कपल, दूसरा और तीसरा, तीनों मैरिड कपल हो गए, 7 लोग आगे। QC की भतीजी है, अब C की कोई भतीजी है यानी भाई की बेटी है, तो भाई रहा ये, और इसकी बेटी हो गई Q, ये पूरे हमारे पास में
8 व्यक्ति हो गए। पूछता है सवाल, दिए गए सभी जोड़े किसी न किसी रूप से संबंधित हैं सिवाय एक के, वह जोड़ा ज्ञात करो। यानी आपको जो रिलेशन देख रहे हैं इनको ध्यान से देखो। पहले तो सवाल रिलेशन का नहीं पूछा है, कुछ और पूछ रखा है यहां पर। एम और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? तो सर एम और ए, यानी कि एम का बेटा है ए, ठीक है, ए बेटा और ये पिता। आर और क्यू में क्या रिलेशन है? आर की बेटी है क्यू, यानी कि पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन है। सी और ए में क्या रिलेशन है? ये दोनों भाई बहन हो गए हमारे पास में। एफ और टी में क्या रिलेशन है हमारे पास में? एफ हमारे पास में टी, एफ और टी में रिलेशन है बाप बेटे का, यानी पेरेंट और चिल्ड्रन का रिलेशन यहां है, यहां है, यहां है। केवल और केवल सी विकल्प ऐसा है जिसके अंदर भाई बहन का रिलेशन है। अच्छा सवाल है, रिसेंट एग्जाम के लेवल का प्रश्न है। आ गया। यहां देखो हमारे पास 2 और 8 का इंटरचेंज दे रखा है, 2 एक्सप्रेशन है, ये आपको सॉल्व करने हैं यहां पर। तो आप देखिए जैसा ये कहता है वैसा कर दो भाई। 2 को और 8 को अगर हम बदल देंगे तो ये एक्सप्रेशन है हमारे पास में 9 दूनी 18, 18 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 3 हमारे पास में हो गया। तो ये हो जाएगा 17 और 3 20, 20 नॉट इक्वल टू 23, पहली वाली गलत है। अगला देखो 2 और 8 को बदल दिया जाए, बदल दिया 2 और 8 को, ठीक है। अब ये हमारे पास में हो गया 56 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 8 हमारे पास में है। तो 6, 56 और 6 हमारे पास में, अगेन ये इक्वल यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड वाला भी यहाँ पे गलत है। पूछा क्या है? कौन सा सही नहीं होगा? गलत पूछ रहा है, सही नहीं का मतलब है गलत, तो दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट हो, अगला देखो। कथन है हमारे पास यहां पर, नो स्क्वायर्स आर सर्कल, सम सर्कल्स आर ट्राइंगल्स, ये आपको दिया हुआ है। तो सिंपल रिलेशन भाई साहब, यहाँ पे स्क्वायर है और ये हमारे पास में सर्कल हुआ। स्क्वायर इस तरफ, सर्कल इस तरफ, ये हमारे पास रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव दे दिया। सम सर्कल्स आर ट्राइंगल, ये हो गया ट्राइंगल हमारे पास। पूछता है सम ट्राइंगल्स आर स्क्वायर, तो भाई ट्राइंगल तो इधर है, स्क्वायर इधर है, डेफिनेट रिलेशन बोल सकते हैं क्या? एक डायग्राम अकेला काफी होता है गलत करने के लिए। नो ट्राइंगल इज स्क्वायर, कोई ट्राइंगल स्क्वायर नहीं है। तो भाई ट्राइंगल तो इस तरफ है, स्क्वायर इस तरफ है, कंप्लीट नेगेटिव रिलेशन नहीं हो सकता। अगर ये कहता सम ट्राइंगल्स आर नॉट स्क्वायर तो सही हो जाता, ठीक है। इनके बीच में आइदर और का भी सिचुएशन नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे एक डेफिनेट रिलेशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। आ गया। यहां देखो कक्षा 1 में पी का स्थान ऊपर से 15वां, क्यू का स्थान नीचे से 20वां है। पी और क्यू के बीच में 10 छात्र हैं। कक्षा में अधिकतम, देखो अधिकतम संख्या अगर चाहिए तो अधिकतम का सिनारियो होता है ये वाला, एक व्यक्ति ऊपर से 15, दूसरा नीचे से 10वां, और बीच में हमारे पास में यहां पे देखा जाए तो इसने बोला है कि 10 छात्र हैं, नीचे से 20वां। तो अधिकतम की स्थिति होती है ये, बिना अतिव्यापन की सीधा जोड़ दो, 15 10 25 और 20 हमारे पास 45 यहां पर होगा। अगला प्रश्न यहां पे कहता है नीचे दिए पते से मिलता जुलता पता आपको ज्ञात करना है। तो कौन सा मिलता जुलता पता है इसके? नंबर 17, नंबर 17 यहां 71 है, उड़ा दो। जास्मिन अपार्टमेंट्स, तो जास्मिन अपार्टमेंट्स ये एस को खा गया, उड़ा दो इसको। नेक्स्ट आ जाओ यहां पे हमारे पास एर्नाकुलम केरला 68 20 11 हमारे पास में है, और जास्मिन का ई यहां पे खा गया, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। छोटे छोटे गलती अलग अलग ऑप्शंस में होती है, ये एड्रेस मैचिंग का पार्ट होता है कि एक दिए गए एड्रेस से मैच करने के टेक्निक। नेक्स्ट आओ, यहां देखो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये कहता है कि व्रत चमड़े को दर्शाता है, तो व्रत दर्शा रहा है चमड़े को, आयत काले रंग को, और प्रत्येक क्षेत्र में दी गई संख्या उस क्षेत्र में मौजूद वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है। त्रिभुज जूतों को क्या कहता है ये हमसे? काले रंग के अलावा अन्य चमड़े की वस्तुओं की संख्या 15 है। काले के अलावा, काले के अलावा, काले को हटा दो भाई, काला पूरा हट गया, तो काले के अलावा एक क्षेत्र तो बचा ये चमड़े का, दूसरा क्षेत्र बचा ये हमारे पास चमड़े का। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 6 और 5 11 और 4 15, 15 ही इसने बताया है, बिल्कुल सही है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, केवल काले रंग के जूतों की संख्या 3 है, केवल काले रंग के जूते। तो मेरे भाई काले ये रहा, जूते ये रहा, केवल काले रंग के जूते जो हैं हमारे पास में, और कुछ नहीं है, ठीक है। केवल काले रंग के जो जूते हमारे पास में हैं, ठीक है, उनकी संख्या 3 होगी, केवल शब्द है, तो ये भी हमारे पास में बिल्कुल यहाँ पे 3 होगा, ठीक है।
काले जूतों की बात होती है तो काले जूते तो टोटल ये वाला कॉमन है, 3 2 5 होते, लेकिन केवल काले जूते बोले हैं तो इनकी संख्या 3 होगी। तो यहां पे दोनों के दोनों हमारे पास में करेक्ट होंगे। आ गया। यहां देखो हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियां हैं। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा? 5 यहां है, देखो दोनों में 5 है। एक सतह कॉमन है, सीधा सा कॉन्सेप्ट, कॉमन का अपोजिट होता है हिडन सतह। 5 दोनों पे कॉमन है, एक दोनों पे दिखाई नहीं दे रहा, ये दोनों अपोजिट होंगे। 5 का अपोजिट पूछा है, एक आपके पास, सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना होता है। आ गया। प्रश्न है हमारे पास में, यहां पे ए बी पे दर्पण है, तो 6 की दर्पण छवि इस तरीके से होगी, ये नहीं हो सकता हमारे पास में। और देखो अलग क्या दे रखा है हमारे पास में, एच यहां उल्टा दे दिया जो कि जल छवि में होता है, यहां संभव नहीं है हमारे पास में। और आप देखोगे कि सर तीसरे नंबर पे 2, चौथे पे 5 है, तीसरे पे 2, चौथे पे 5 होगा, ना कि ये उल्टा क्रम हो सकता है, जो कि संभव नहीं है। बी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा। दर्पण से लेफ्ट में कोई चीज थर्ड है तो राइट में भी थर्ड होगी। आ गया। यहां देखो हमारे पास में दी गई आकृति में मौजूद विकल्प का चयन करो। ये हमारे पास में आकृति है, 4 विकल्प आपको यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। तो इसने कहा है कि मौजूद विकल्प का, इसमें जो मौजूद विकल्प है वो देखो, जैसे ये वाला क्षेत्र है, ये ऊपर का है, लेकिन ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है, ध्यान से देखना। यहां देखो ये वाला पोर्शन होगा इस तरफ का, लेकिन ये लाइन एक्स्ट्रा है। इधर देखो ये वाला पोर्शन है हमारे पास में राइट में इस तरफ का, और बिल्कुल हम देखें तो ये पूरी तरीके से सटीक हमको देखने को मिल रहा है। इसमें देखोगे नीचे वाला पोर्शन है हमारे पास में, और नीचे वाले पोर्शन में अगर आप देखते हो, फिगर आउट करते हो यहाँ पे, तो सर ये लाइंस कुछ अलग तरीके से हमें दे रखी हैं, ठीक है, जैसा इस तरफ हमारे पास में नहीं था। और ठीक है, ये हमारे पास में, ये दोनों में अंतर क्या है, जैसे इस कंपोनेंट की मैं बात करता हूं, तो ये हमारे पास में है भाई, ये भी हमारे पास में हिस्सा है इसके अंदर, ये लाइन भी यहां पर होगी, सर्कुलर भाग भी यहां पर होगा, सी कंप्लीटली इसके अंदर होगा। ओनली थिंग यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ इसने कर रखी है, जिसकी वजह से ये हमारे पास में एम्बेडेड नहीं होगा, ठीक है, घूर्णन की अनुमति यहां पर नहीं है। आ गया। अगला देखो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आपसे पूछा है। कंस्ट्रक्शन अप्रोच जो मैं आपको बताता हूं, और कंस्ट्रक्शन अप्रोच के साथ बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी करवा भी चुका हूं, ध्यान से देखो। इस तरीके से स्टार्ट करिए प्रश्न को, ठीक है। अभी कितने त्रिभुज हैं? 0। एक एक करके पूरा कंप्लीट आपको बताता हूं। अब देखो ये लाइन आती है, इसकी वजह से एक ट्राइंगल हो गया, ये लाइन इधर गई, अब हमारे पास एक ये, एक यहां, 2 ट्राइंगल और आ गए, 3 है अभी इसके अंदर। एक एक करके पूरा समझोगे। अब देखो ये लाइन आती है, इसकी वजह से यहां ट्राइंगल है, इसकी वजह से यहां ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल और हो गए, ठीक है। ऐसे ले लो इसको, 2 ये हो गए, ये लाइन और आई, केवल इतने हिस्से की वजह से यहां ट्राइंगल 2 और आ गए। इस पूरे की वजह से देखोगे यहां ट्राइंगल है सर, पूरे की वजह से नीचे ट्राइंगल है, 2 इस तरफ हो गए। और हमारे पास में अब लास्ट लाइन है ये वाली, इसकी वजह से देखोगे एक ट्राइंगल नीचे है, एक ट्राइंगल ऊपर है, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, 2 हमारे पास और, तो 2 4 6 8 10 और 11, 11 हमारे पास करेक्ट आंसर इसमें ट्राइंगल्स की संख्या का होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या, जितने भी है समांतर चतुर्भुज हैं, इसको पकड़ के सीधा कर दोगे तो वही हमारे पास आयत बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल सा है, सिंपल काउंटिंग करो, 1 + 2 + 3 6 हमारे पास, 1 + 2 + 3 6 हमारे पास, इनको कंबाइंड एक साथ और लोगे तो भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज है। तो 1 + 2 + 3 6 और 6 × 18, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये थे हमारे पास में यहां पर मॉक टेस्ट नंबर 3। इसी तरीके से जबरदस्त और सेट्स मैंने आपको करवा रखे हैं, उनको रेगुलर देखते हुए चलना है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।